नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये वीडियो आपके सामने जो मैं प्ले करने वाला हूं, कई दशकों तक याद रखी जाएगी। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये वाओ। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजर। नाउ जैसे यहाँ पर पाकिस्तान का ये लड़का कह रहा था, फटाक हुआ है नूर खान बेस में। नूर खान बेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है पाकिस्तान का, रावलपिंडी में। रावलपिंडी पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए मेन शहर है। यहीं पर पाकिस्तानी मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं और वहां पर भारत के फाइटर जेट्स गए, मिसाइल दागा और बुरी तरीके से इनका एयर बेस डिस्ट्रॉय करके हम लोग आए हैं। सिर्फ एक नहीं, तीन तीन पाकिस्तानी एयर बेस भारत डिस्ट्रॉय कर चुका है पाकिस्तान में। नाउ भारत इसकी कंफर्मेशन 10 बजे देगा, मगर रात को ही डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान का ये सामने आ गया और इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, इंडिया के फाइटर जेट आए थे और बहुत मार के गए हैं। प्रधानमंत्री अचानक दिन हो गया योजना का पूर्ण लाभ पाकिस्तान यहां पे उठा रहा है। और अब मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान की मिलिट्री का जो स्पोक्समैन आप कह लीजिए, इसने क्या कहा है। और फिर हम और डिटेल में जानेंगे कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे। भारत अपनी नंगी जारहियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फ़ज़ा से ज़मीन पर मिज़ाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। नाउ डीजीआईएसपीआर की शक्ल पे लग रहा था कि सो रहा था ये, किसी ने इसको उठाया, फिर से मार के चले गए, उठ उठ चल, मीडिया के सामने खड़ा होना है। और फिर इसको खड़ा कर दिया और ये फिर यहाँ पे पड़ रहा है, हाँ जी, तीन हमारे एयरबेस थे, मार के चले गए, मगर हमारे कोई एसेट डिस्ट्रॉय नहीं हुए। देखो ऐसी आग लगी है पाकिस्तान के एयरबेसेस में, दूर से लग रहा है ये इनका एक ट्रांसपोर्ट विमान है, बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये है C-130, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसको लॉकहीड मार्टिन बनाता है। दूर से ही लग रहा है कि दिस इज प्रीटी मच डन फॉर। और इतनी सारी आग, इतना सारा जब डैमेज हुआ हो एक एयरबेस में, तो कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि इनका कुछ बिगड़ा नहीं है। पाकिस्तान का ठीक ठाक बिगड़ा है। और 10 बजे भारत सरकार डिटेल में बता देगी कि कैसे हमने पाकिस्तान के एयरबेस, अभी पाकिस्तान तो कह रहा है 3 डिस्ट्रॉय किया, हो सकता है ज्यादा भी हो, 3 या फिर 3 से ज्यादा, जितना भी हमने पाकिस्तान के एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय किया है, 10 बजे भारत सरकार इसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। मगर तब तक जितनी बात पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ इतना तो मार के गए हैं, वो मैं आपको बता दूं, ये 100% कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। हाँ, पाकिस्तान डैमेज तो छुपाएगा कि डैमेज हुआ है, पर कितना डैमेज हुआ है वो तो छुपाएंगे ये लोग। तो ये 3 एयरबेसेस है पाकिस्तान के। एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस नूर खान, जो रावलपिंडी में, जो सो कॉल्ड पाकिस्तान का सबसे सिक्योर एरिया माना जाता है। मगर जब आपने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ले रखे हो, मैनुअल ढंग से पढ़ा ना हो, तो यही होगा। पाकिस्तान का अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये झूठ बोल रहे थे इससे पहले कि जब भारत के ड्रोन आए थे ना, तो हमने जान के भारत के ड्रोन्स को हमने अटैक नहीं किया ताकि हमारा एयर डिफेंस लीक ना हो जाए। अच्छा, वो सब करके क्या मिल गया? ठीक है, ना ड्रोन रोक पाए, ना फाइटर जेट रोक पाए, ना मिसाइल रोक पाए। अब इनके पास कोई एक्सक्यूज बचा नहीं है। अब कोई पाकिस्तानी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। दिस इज जस्ट इनकॉम्पिटेंस, ब्लंडर मैं कहूंगा। ये चाइनीज एयर डिफेंस परचेज करना पाकिस्तान के लिए एक ह्यूज ब्लंडर है। इसलिए पाकिस्तान के अलावा ज्यादा देश चाइना का डिफेंस इक्विपमेंट परचेज नहीं करते। तो एक तो जी देखिए, बेस नूर खां, इसका बुरा हाल है। जो इसकी वीडियो सामने आई है, तबाही मचा दी थी यहां पर भारतीय एयरफोर्स ने। फिर है जी यहां पर बेस मुरीद, इसको भी इंडियन एयरफोर्स डिस्ट्रॉय करके गई है। फिर है रफीकी एयरबेस, इसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। और एक बात नोट करना, जो नूर खान बेस है, ये भारत की बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर है। जो मुरीद एयर बेस है, ये भारत की बॉर्डर से रफली आप कह लो 160 टू 230 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। रफीकी एयरबेस 270 किलोमीटर दूर है इंडियन बॉर्डर से। तो ये बात क्लियर हो जाती है, इस बार ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो पाकिस्तान का एयर स्पेस है, इसको यहां पर घुस के अटैक नहीं किया। प्रॉपरली हमारे फाइटर जेट्स, नाउ ये फाइटर जेट्स कौन से थे? सुखोई थे,
रफाल थे, इस पर क्लैरिटी 10 बजे मिलेगी। मगर हमारी एयरफोर्स गई है, क्योंकि अगेन 270 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर इतने प्रिसिशन से अटैक करना, वो भी एयर टू ग्राउंड, वो तभी पॉसिबल है जब हमारे फाइटर जेट्स लिटरली पाकिस्तान के अंदर गए हो और पाकिस्तान खुद ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है कि एयर टू ग्राउंड यहाँ पे अटैक हुआ है। तो क्लियरली पाकिस्तान इज एक्सपोज्ड, जो कुछ भी यहाँ पे आके करना है कर लो। और पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्स में खुद का एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, जिसका इन लोगों ने नाम भी दे दिया है। भारत के ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान ने अब खुद का भी एक ऑपरेशन बना दिया है, जिसके अंडर ये भारत पे अटैक करना शुरू कर चुके हैं। और सबसे फनी बात यहाँ पर यह है कि इन लोगों ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है बुनियान उन मारसूस मिलिट्री ऑपरेशन। बुनियान उन मारसूस का मतलब होता है एक सॉलिड स्ट्रक्चर, एक सॉलिड वॉल, जिसको कोई भेद नहीं सकता। क्या नाम रखा है इन्होंने, की सोच के ही नाम रखा है। लगातार तो भेद ही जा रहे हैं, रोक ही नहीं पा रहे कुछ। इनके रिसेंटली एक मिलिट्री के एक आदमी ने ये कह दिया था पाकिस्तान हाइपरसोनिक वेपन को भी रोक सकता है। मतलब कितने भोले लोग हैं ये, कुछ भी इनके मुंह से निकल जाता है। Broad guideline that the Pakistan Air Force air defense system is pretty capable of handling high speed, long range vectors, even hypersonic weapons. So this should be pretty comforting to everybody inside Pakistan. जर्नलिस्ट की शक्ल, डिड ही जस्ट से हाइपरसोनिक वेपन्स? सो जर्नलिस्ट ने यहाँ पर यही पूछा था कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, क्योंकि लगातार तो वॉलेट हो रहा है, इंडिया के ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं। उससे पहले भी आपको याद होगा ईरान के मिसाइल गिर चुके हैं पाकिस्तान पे। इनका एयर डिफेंस सिस्टम लगता है कि काम ही नहीं करता। तो उसके डिफेंस में मतलब मैक्सिमम ये बोल देता है कि जी हमको अभी भी भरोसा है, एक तो मारेगा, ठीक है, 100 में से एक तो पक्का मारेगा, ठीक है, ये भी बोल देते। अब ये कौन बोलता है कि हाइपरसोनिक वेपन को हम रोक देंगे? एस 500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ना खुल के ये बात एक्सेप्ट नहीं करता कि हाइपरसोनिक वेपन को हम रोक देंगे। उसमें भी बोला जाता है मे बी सर्टन सर्कमस्टांसेस में हम रोक सकते हैं वेपन को। ये अपना ये HQ-9 चाइनीज मेड लेकर कह रहे हैं कि जी हाइपरसोनिक वेपन को रोकेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की सरकार, इनकी मिलिट्री अपने लोगों को चूरन बेच रही है, बेवकूफ बना रही है। मैंने ओपनली कहा था जब बीच में इंडियन मीडिया के कुछ सेक्शन ने ये बोल दिया था कि कराची कब्जा लिया, मैंने कहा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं यहां पर भी बोल दूं, वो तो चलो एक छोटा सेगमेंट था कि जो कह रहा था कि कराची कब्जा ली है या इस्लामाबाद कब्जा ली है। यहां पर पूरी सरकार पाकिस्तान की, इनकी मिलिट्री अपने लोगों को बेवकूफ बना रही है ये सब बातें सुनाकर कि हम हाइपरसोनिक वेपन रोक सकते हैं। कोई भी आदमी जो थोड़ा बहुत डिफेंस के बारे में भी जानता है बोल देगा दिस इज अ लाई। अब ये जो नया ऑपरेशन पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है यहाँ पे, बुनियान उन मरसूस, जिसका लोग भी काफी मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसा नाम क्यों रखा जब मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा तुम्हारा। इन लोगों ने एक मिसाइल दागा दिल्ली की तरफ। बड़ी बात है, ये मिसाइल अगर लग जाता फिर पाकिस्तान बचता ना। मगर भारत का आज के समय मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना पोटेंट है, इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वेरियस और जो लेयर्स हैं। और इस बार तो बताया जा रहा है जो इजराइल और इंडिया ने मिलकर बराक 8 मिसाइल बनाया है, उसने ही इंटरसेप्ट कर दिया है पाकिस्तान का फतेह 2 मिसाइल। इन लोगों ने लॉन्च किया था दिल्ली की तरफ, रास्ते में ही इसको इंटरसेप्ट कर लिया, सिरसा के ऊपर ये फटा है। और कुछ पाकिस्तान ड्रोन्स के अलावा अभी देखो पाकिस्तान कर क्या रहा है। आज के समय पाकिस्तान सिंपली पंजाब के एरिया में ना ड्रोन्स मार रहा है, निहत्थे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, कुछ इंजर कर दिए लोग। और फिर उसके बाद प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ये फैलाता है, इनका DGISPR, इनकी सरकार ना सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक को झूठ बोलती है, ये दुनिया को ये भी झूठ बोल रहे थे। इन लोगों ने झूठ फैलाने की कोशिश करी कि जी भारत ने मिसाइल मारे हैं, अमृतसर की तरफ जा रहे हैं। कौन माने, कौन से मिसाइल, कहां से, कुछ भी झूठ बोल दिया। फिर एक इन लोगों ने झूठ ये बोल दिया कि जी इंडिया ने एक मिसाइल अफगानिस्तान को भी मारा है ताकि अफगानिस्तान को लगे कि पाकिस्तान ने मारा है। तुम लोग खुद जाकर अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करते हो। ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर है, इससे पहले तुम निहत्थे अफगानियों को अपने एयर स्ट्राइक से मारा करते थे। उनको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान क्या है। मतलब पर फिर भी इनका प्रोपेगेंडा इतना कमजोर हो चुका है, क्योंकि एक तो रिपोर्ट ये आ रही है पाकिस्तान के पास अब धीरे धीरे ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसको कैरी ऑन करने का इतना दम बचा नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। G7 देश सब के सब पाकिस्तान में प्रेशर डाल रहे हैं और एस्केलेशन मत करो, और एस्केलेशन मत करो, फिर बाद में बचाने के लिए नहीं आएंगे। मगर दूसरी तरफ आसिम मुनीर चाहता है
कुछ फेस सेविंग हो जाए, जनता के सामने शक्ल दिखाने लायक कुछ तो बचे वो, मगर वो काम भी नहीं हो पा रहा। तो घूम फिर के ये लोग जम्मू में आर्टिलरी से फायरिंग कर रहे हैं, ड्रोन से फायरिंग कर रहे हैं, निहत्थे सिविलियंस को मार रहे हैं, फिरोजपुर में कुछ लोगों को मार दिया, पंजाब में कुछ लोगों को इंजर कर दिया। बस ये लोग यही कर पा रहे हैं। उसके अलावा इनके बैलिस्टिक मिसाइल, इनके फाइटर जेट, जी हाँ, अभी ये भी रिपोर्ट आ रही है कि श्रीनगर के ऊपर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को शूट डाउन कर दिया गया है। मैं कंफर्मेशन की वेट कर रहा हूं। आई थिंक 10 बजे इससे रिलेटेड एक प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाएगी। अगर ये सच हुआ, मुझे थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, अगर ये सच हुआ, बहुत बड़ी जीत होगी भारत की। यहाँ पे हम पाकिस्तान के पायलट्स भी यहाँ पर कैप्चर कर चुके होंगे। सो बड़ी डेवलपमेंट्स आने वाली है इन द फ्यूचर। कुछ और होता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज लाता रहूंगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश। कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PG10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PG10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।